भागलपुर नगर निगम वार्ड 51 की पार्षद दीपिका कुमारी के पति सह भाजपा नेता शशि मोदी एवं सुरेश तिवारी के पुत्र गोलू तिवारी पर सोमवार की देर रात महादेव तालाब स्थित काली मंदिर परिसर में अज्ञात लोगों ने तलवार और लाठी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गए। उन्हें आनन फानन में मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अपने पति की स्थिति देख पार्षद दीपिका कुमारी बार बार बेहोश हो रही थी। बताया गया कि बम और गोली भी चली है। शशि मोदी के पिता सुरेश मोदी ने बताया कि चौधरी डी के अरविंद यादव के साथ लगभग 30-40 लोगों ने उनके बेटे पर हत्या की नियत से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि पड़ोसी का जुटान होने लगा तो हमलावर भाग गए। इधर मामले को लेकर भागलपुर पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बबरगंज थाना अंतर्गत कुतुबगंज महादेव तालाब के पास गणेश पूजा का आयोजन किया गया। 8 सितंबर को मेला में लोधीपुर थाना के रहने वाले कुछ युवकों के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस पर मेले के संयोजक एवं लोधीपुर थाना के युवकों के बीच नोक-झोंक हुई, जिसे वार्ड पार्षद के पति शशि मोदी एवं पूजा संयोजकों के द्वारा समझा बुझाकर मामले को शांत कर दिया गया। वहीं 9 सितंबर की रात्रि करीब 11:30 बजे चौधरी डी के रहने वाले युवकों के द्वारा वार्ड पार्षद के पति शशि मोदी एवं अन्य 2 लोगों पर गणेश पूजा के मेले में जानलेवा हमला किया गया, जिससे वे लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बबरगंज पुलिस के द्वारा उन्हें तुरंत मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही घटना कारित करने वाले युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जबकि देर रात भाजपा नेता शशि मोदी पर जानलेवा हमले के बाद शहर में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। वहीं घटना को लेकर सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने अस्पताल पहुंचकर शशि मोदी के स्वास्थ्य की जानकारी ली, जबकि भाजपा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने डीएसपी से मुलाकात कर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही नशे के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही। अरविंद यादव, सिकंदर यादव, चारों पांचों भाई, ललवा, ये सब था और उसके समाज का आदमी था, जिसको कि हम नहीं पहचान सके, ये सबको पहचाने हैं। जी काहे किया बाबू, हम तो घर पर थे, लड़का था वहाँ मंदिर में गणेश पूजा बैठा था। गणेश पूजा में तो ये सब होबे करता है, अपना बजाउन पार्षद है। तो इसी नशाओं का विरोध करते थे। नशा करने वाले का विरोध करते थे। हाँ, नशा करने वाले, जब मेरा माँ बहन जा रहे हैं मेला देखने तो माँ बहन के साथ छेड़खानी करेगा तो जरूर विरोध करेंगे। उसी को लेकर हुआ है। उसी को लेकर हुआ है। अभी अब क्या चाहते हैं आप लोग? आप चाहते हैं उस सबको कस्टडी कीजिए। पहले से उन लोगों से किसी तरह का कोई कभी नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। पहली बार ये हुआ? पहली बार किया है मेरे साथ, और पहली बार मेरे घर पर चढ़ा है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश मोदी। तो हल्ला हुआ तो हम दरवाजा खोलने के बाद ना वो सब लड़का पसियानी हंसू और वही 3 नट लेके और डंडा लेके सब घर पे आ गए। वो सब हम लोग काफी डर गए। मेरा पापा जो को भी मारने वाले थे, ये दीपिका है जो पापा को खींच के अंदर से दरवाजा लगा लिए, तो उन लोग गलम गाड़ी उल्टा सीधा करके फिर चल गए। कितना डर लग रहा है? एकदम हालत खराब है। कोई भी घर पे, हम चाहते हैं कि मेरा घर का कोई सुरक्षा करे, हम लोग को कोई देख नहीं रहे हैं। हम लोग को पुलिस अभी तक घर पर आई? हाँ, 15 लड़का वो सब आया था घर पे। पुलिस आई थी घर पर? पुलिस आई, मेरे सामने नहीं आए थे। पुलिस आए चिल्लाते रहे, सर इधर सुने, तो वो चौधरी चल गए, मेरे बात नहीं सुने। क्या सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? जी सर। क्या कि मेरे घर के ऊपर कोई गार्ड रहे, सुरक्षित करे, और क्या डर लग रहा है? हाँ, सब काफी डरे हुए सर। कोई नहीं घर से निकल रहा है। सबसे जे कुछ नहीं गलती किया था सर, वो तो वार्ड पार्षद का ये ठीक है, सबका फैसला करते हुए आज ही फैसला किया। बस आके सब कुछ शशि जी को 40 से 45 लड़का आके अकेला में टंगा के मार के फेंक दिया नरिया में। ये तो हम लोग का भाग अच्छा था जो किसी हाल में उसका साहस बचा है, और कुछ नहीं। घटना घटी है कि हम लोग गणेश जी का प्रतिमा बिछाए थे और हमारे मोहल्ला में 3 प्रतिमा बैठी हुई है। कल जो है
वो लोग बीएस पीता है। बीएस पीने के बाद जो है चोर भी है। और कल आया, लड़की लोग को छेड़छाड़ किया और उसके बाद मोबाइल 1-2 आदमी का छीन लिया। और लड़की लोग का जो जिसको छेड़ा था उसका गार्जियन का जो विरोध करने के बाद गार्जियन को ही मारना शुरू कर दिया। हम लोग जो विरोध किए तो हम लोग को भी मारने पर उतारू हो गया, गाली गलौज करने लगा। तब हम लोग 112 को फ़ोन किए। 112 का गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद खाना पूर्ति करके वो लोग चले गए। शशि मोदी जिसको आज बम से हमला हुआ जिस पर, वो भी कल बबरगंज के जो है एक जमींदार को फ़ोन किए थे, वो भी आए, वो भी खाना पूर्ति करके चले गए। जिसका जो है आज नतीजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। और जितना भी जो है आया था 1-2 जर जनानी सबको जो है छेड़छाड़ करते हुए, मारपीट करते हुए, और उसके बाद जो है इसको मारा है। इसका घर पर, शशि मोदी के घर पर भी जो है जाके हमला किया है। इनके द्वारा, इनके परिजन द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द से जल्द जो भी अभियुक्त होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। परसों रात में भी सर इस तरह के मामले आए थे और उसमें पुलिस को भी खबर की गई। नहीं, ये बात जो बता रहे हैं कि ये बात जो एकदम नहीं है। वो दिन पहले सुनने में आया था कि कोई मेला में देखने के क्रम में लड़की लोग के कोई लोग आपस में खाने वगैरह कुछ किए होंगे, जिसको लेकर ये बात पार्षद महोदय जो हैं उनके साथ डांट फटकार किए थे। उसी के बदला लेने के लिए ये लोग उनके साथ में मारपीट किए करने की बात बताई जा रही है। कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया है? तो वो लिखित में दिए हैं, देख लेते हैं कितने लोग दर्ज की गई है। इसके अलावा जो भी लिखित के अलावा जो भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे सबकी गिरफ्तारी होगी। 12:15 पर इस अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उनका सीटी हुआ है। सीटी के फाइंडिंग में एक छोटा सा हेमाटोमा है, उसका कोई बहुत ज़्यादा उपचार की आवश्यकता नहीं, अपने आप ठीक हो जाने की संभावना है। ईसीजी उनका नॉर्मल है। पेशेंट बिल्कुल कॉन्शस ओरिएंटेड है। हम लोग की भाषा में जो ब्रेन के स्थिति के बारे में जो हम लोग जानकारी देते हैं GCS बोलते हैं। तो उसका उनका करीब 15/15 GCS एकदम नॉर्मल जो होता है हम सब सामान्य लोगों का उस तरह उनका GCS है। चोट लगी है जहाँ तहाँ उंड है, उसके हीलिंग के लिए हम लोग सब ड्रग दिए हुए हैं, ड्रेसिंग हुआ है। खतरे से बाहर है सर। कुछ जांच उनका बचा हुआ है, जैसे अभी हम लोग को चेस्ट का एक्सरे करा लेना है, उनका अल्ट्रासाउंड करा लेना है। ये सब जांच के उपरांत हम लोग बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो उतने गंभीर नहीं लग रहे हैं। गोली भी क्या बोले? गोली भी लग रहा है, ये नहीं पता है मेरे को। देखिए, कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ और सभी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हमेशा निर्भीक होकर समाज में काम करते हैं और ऐसी घटना ऐसे सामाजिक जीवन के लोगों के लिए भय उत्पन्न करता है। और प्रशासन से हम मांग करते हैं यथाशीघ्र ऐसे तत्व पर, ऐसे लोगों पर जिन्होंने ऐसी घटना की है उस पर कार्रवाई हो और पुनः उसके घर पर कुछ परेशानी ना हो। एक प्रशासन के डिप्टेशन भी वहाँ पर तत्काल कराया जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है और प्रशासन उसको निश्चित रूप से और कार्रवाई करते हुए और ऐसा एक माहौल बने शहर के अंदर कि दूसरी ऐसी कोई घटना के लिए ऐसे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को कुछ भी करने से पहले उसको सोचना पड़ा। हमारी माननीय पार्षद दीपिका जी का फ़ोन आया अचानक से रात में कि ऐसी बात हुई है, वो अपराधियों ने उन पर बम गोली चलाएं और शशि जी घायल हैं। उनकी सूचना पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मायागंज अस्पताल में उनका इलाज अभी चल रहा है, CT स्कैन हुआ है। और मैं SSP महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार से शशि जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सरेआम इस ढंग से अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दी जाए, कानूनी प्रावधान के तहत जल्द से जल्द त्वरित न्याय हो, यही हम लोग मांग करते हैं। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जमीन सर्वे पर की गई भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। जमीन सर्वे को लेकर बिहार के लोगों में व्यापक तौर पर गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिसकी जमीनी हकीकत को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार सरकार जल्द ही जमीनों के सर्वे को टाल सकती है। मीडिया में इसको लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। अभी जो ये जमीन का एक इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है, जमीन का जो सर्वे शुरू कराया है सरकार ने, ये इतना बड़ा परेशानी का सबब बनने वाला है। मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सरकार की ना नियत है, ना उनके पास संसाधन है, ना राजस्व विभाग की कोई तैयारी है। इन्होंने बोतल से जिन का पिटारा खोल दिया।
सबको बता दिया आइए आपके जमीन का सर्वे होगा। अब पूरे मैं आप लिख के रखिए 6 महीने के अंदर गांव-गांव में, हर पंचायत में, गांव में, हर परिवार में झगड़ा लगाने का ये पूरा नीतीश कुमार ने उपाय कर दिया है। अब आपको अपनी वंशावली बनानी है, अपने बहनों से, अपने बेटियों से, अपने परिवार में उन लोगों से नो ऑब्जेक्शन ला कर देना है जो कि शायद अब आपके साथ उसका संबंध मधुर नहीं है। किसी का जमीन किसी के नाम पर चला जाएगा, किसी का जिसका जो जोत है उसके पास मालिकाना हक उससे छीन लिया जाएगा, जिसके पास मालिकाना हक है उसको डिस्प्यूट में डाल देगा, तो फिर आप जमीन बेच ही नहीं पाइएगा। ये इतनी बड़ी समस्या है कि ये क्यों किया है नीतीश कुमार। अभी कुछ दिन पहले बिहार में लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ। जब डिजिटाइजेशन हुआ तो बिना तैयारी के एक आउटसोर्स एजेंसी के लोगों को दे दिया गया कि लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटाइज कीजिए, और लोगों को बता दिया गया जितना एंट्री करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो हड़बड़ी में रजिस्टर 2 का जो डिजिटाइजेशन हुआ तो आपका जमीन दूसरे के नाम पर, भाई का जमीन भतीजा के नाम पर चढ़ गया, उससे पूरा नीचे कोहराम मचा। तो अब सरकार ने फिर आनंद फानंद में निर्णय लिया कि अब जमीन का सर्वे किया जाएगा, लेकिन सर्वे करने की कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम बना नहीं है। अब लोग दिल्ली, बॉम्बे, बंगलोर से छोड़ कर आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे, गांव में लोग बैठे हुए हैं। अधिकारी अब पूरा आपसे पैसा का दोहन करेगा, और इस पूरी कुव्यवस्था में अगर कोई परेशान होगा तो बिहार की जनता होगी। तो आप ये लिख कर रखिए 6 महीना के अंदर, मार्च अप्रैल आते आते बिहार के समाज में सबसे बड़ी चर्चा और परेशानी का ये सबब बनने वाला है। जितने परिवार है सबसे पैसे का दोहन किया जाएगा, आपकी जमीन के मालिकाना हक को क्वेश्चन किया जाएगा। तो मेरा ये आपके माध्यम से सरकार को अपील भी है कि भाई अगर सर्वे करा रहे हो कराओ, लेकिन व्यवस्था फुल प्रूफ करके कीजिए, वरना लोगों की, गरीब लोगों की, सामान्य परिवार के लोगों की जो पुश्तों की जमीन है उसका सबका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा, और जो समस्या है जमीन की और जमीन से जुड़े विवादों की, उसमें एक्सपोनेंशियल उसमें वृद्धि होगी। अभी 1/3 जमीन में डिस्प्यूट है जो नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, इससे 2/3 जमीन बिहार में डिस्प्यूटेड हो जाएगी। भागलपुर जिला में मिलिंद अमरेंद्र कुमार और स्वर्णिमा का ड्रग्स इंस्पेक्टर के रूप में पोस्टिंग हुआ है। वहीं भागलपुर प्रमंडल में डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर के रूप में मनोज कुमार पदस्थापित हुए हैं। डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर ने बताया कि हमारी प्राथमिकता प्रमंडल के तमाम जनता को डुप्लीकेट दवा की सप्लाई से बचाना है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजेकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या को लेकर देश भर में आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में भागलपुर में भी डॉक्टरों ने आक्रोश मार्च निकाला। भागलपुर में ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी के बैनर तले डॉक्टर वर्षा सिन्हा की अध्यक्षता में आक्रोश मार्च निकाला गया, जो शहर के कोतवाली चौक से होते हुए घंटाघर चौक पर आकर समाप्त हुआ। मौके पर शहर के कई डॉक्टर्स मौजूद थे। हम लोग कहाँ गलत हैं? हम लोग सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं और न्याय दिलवाना चाह रहे हैं उस बच्ची को जिसकी हत्या हो गई। क्या इतना भी करना सरकार के लिए मुनासिब नहीं है? बिल्कुल करना चाहिए और जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक निपटाना चाहिए ताकि न्याय मिल सके और हम लोगों का भी जो मनोबल है बढ़ सके और हम लोग बेहतर से बेहतर मरीजों को जो अपनी सेवा है दे सके और निर्भय होकर काम कर सके। क्या औरतों की सुरक्षा का भी सवाल है। We want no violence. We just want to stop violence against women. ये हम लोग सबको, जनरल पब्लिक, सारे लोग हाथ में हाथ मिलाकर अगर इस बात को करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि सारे लोग, सारे पब्लिक और हम लोग तो एक ही है। भागलपुर जिला के बाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 व्यक्तियों को चोरी की कुल 4 मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसकी जानकारी आज लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी चंद्रभूषण के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर दी गई। हाल ही के दिनों में भागलपुर शहर में कुछ मोटरसाइकिल चोरी की घटना घटी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ी पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा
इस पर टीम बनाकर कार्य करने का आदेश हुआ था। इसमें नगर पुलिस अधीक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था। इसी संबंध में मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में बाथ थाना में एक कांड दर्ज होता है और इसमें थानाध्यक्ष बाथ के द्वारा टीम गठित कर नेतृत्व में टीम गठित कर इसके सफल उद्भेदन का कार्य किया गया और इसमें जो है कुल 6 मोटरसाइकिल और 3 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें से 6 मोटरसाइकिल में से 4 मोटरसाइकिल का सत्यापन हो चुका है जो कि चोरी का है और 2 मोटरसाइकिल का सत्यापन किया जा रहा है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे। पहला का नाम है नीतीश कुमार, पिता सुबोध मंडल। दूसरा छोटू कुमार, पिता विठल कुमार सिंह, ये दोनों खानपुर इंग्लिश के रहने वाले हैं। तीसरा मनीष कुमार, पिता नीलमणि यादव, साकिन पंचसल्ला पासवान टोला, बाथ थाना। और इसमें जो नीतीश कुमार है पहले भी सुल्तानगंज थाना से शराब के केस में एक बार जेल जा चुके हैं और जो छापेमारी दल का जो सदस्य के रूप में जो टीम काम कर रही थी उसके बारे में बताना चाहेंगे। इसमें सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार झा जो कि थाना अध्यक्ष बात हैं, सूरज कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर जो कि इस कांड के आईओ हैं, सुबोध कुमार मंडल बात थाना, रामनाथ भगत, जयपाल राय और सशस्त्र बल इसके साथ कार्य कर रही थी। धन्यवाद। राष्ट्रीय सेवा योजना तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 2 वॉलंटियर का राष्ट्रीय एडवेंचर शिविर के लिए चयन हुआ है, जिसको लेकर कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने खुशी जताते हुए स्वयं सेवकों को साहसिक शिविर का अर्थ समझाया और उन्हें धैर्य और संयम के साथ एडवेंचर शिविर को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने शिविर में भाग लेने जा रहे अभिलाषा कुमारी और मयंक झा को मिठाई खिलाकर और पुष्प भेंट कर शुभकामना देते हुए सुखद और सुरक्षित यात्रा एवं शिविर के लिए रवाना किया। मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार और विश्वविद्यालय के CCDC डॉक्टर अतुल चंद्र घोष मौजूद थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुकुल इंटर स्कूल के समीप दहशत फैलाने की नियत से बीते दिन अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनी थी, लेकिन जब तक हम लोग घर से बाहर निकले अपराधी फरार हो चुके थे। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि खोखा बरामदगी मामले में अज्ञात बदमाश के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अपराधियों के पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।